फिर से हो चला है आशिका को तो रजत से प्यार। जेलसी के मारे जबरदस्ती डांस करने वाली है रजत के साथ आशिका। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुमे किसी के प्यार में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहाँ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ रजत बोलता है आशिका से कि अरे 11 साल के बच्चे को कोई गाड़ी गिफ्ट करता है क्या, अरे तुम तो उसे बिगाड़ रही हो। जहाँ पर अब आशिका बोलती है कि तुम्हें क्या लेने देना, और तुम मेरे पति नहीं हो, अब समझ आई बात। तो वहीं रजत बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना, मैं अपने बेटे को तुमसे वापस छीन लूंगा। तो वहीं उसी वक्त वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं, जहाँ पर पुलिस वालों को पहले से ही अर्जुन ने बुला रखा होता है। तो जहाँ पर अब पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम इसलिए यहाँ पे आए थे। तो वहीं अब रजत बोलता है कि अरे मुझे हमें हमें यहाँ पे कियान ने बुलाया था, हम अपनी मर्जी से नहीं आए। जहाँ पर अब कियान जब आता है वापस राइड लेके गाड़ी की, तो वहीं कियान से पूछता है रजत, और सबके सामने बोलता है कि कियान बेटा बताओ ना, मुझसे आपको कोई डर नहीं है, आपने मुझे खुद फ़ोन करके बुलाया है। तो वहीं कियान से बड़ी उम्मीद के साथ रजत और उसके पापा पूछते हैं। तो वहीं कियान तो इस बात को इग्नोर करता है, बोलता है कि हमें और भी गिफ्ट खोलने हैं, और वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम यहाँ से ऐसे ही जाओगे या फिर तुम्हारी बच्ची के सामने अरेस्ट करके ले जाऊँ, कैसा लगेगा तुम्हारी बच्ची को। उसके पापा अरेस्ट हो रहे हैं। तो वहीं अब जहाँ रजत के पापा बोलते हैं बेटा अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, सही बेटा चलो यहाँ से। जहाँ पर अब सई को लेकर जा रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सई को आइसक्रीम खानी होती है। तो वहीं अब सई के लिए रजत आइसक्रीम लेने के लिए कैफे में जाता है। तो वहाँ पे पहले से सभी बात कर रही होती है जिगर पटेल से। जी हाँ, जिगर पटेल यानी कि तारा का हस्बैंड। तो जैसे ही रजत वहां तक पहुंचता है, इतने में ही सभी वहां से चली जाती है। तो दूसरी तरफ अब जब घर पहुंचते हैं सभी लोग, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा ड्रामा हो जाता है घर में, जहाँ पे अब रजत तो घर से बाहर निकालने की धमकी देता है सभी को, जहाँ सभी कुछ भी सच नहीं बताती। तो धक्का लगता है जब रजत का सभी को। तो उसके बाद सारे गहने गिर जाते हैं, जहाँ अपने गहनों को गिर में रखकर सभी जिगर की मदद करने वाली होती है। तो वहीं अब रजत तो धक्के देके बाहर निकालने वाला होता है, तभी वहाँ पे जिगर आ जाता है और बोलता है कि मैं कनाडा में रह रहा हूँ, इतने सालों से अपना बिजनेस सेटअप करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है। मेरा सेटअप भी हो चुका था और तो और इन्वेस्टर भी मिल गए थे, सब कुछ डन हो चुका था, मगर एंड मोमेंट पर मेरे साथ जो लड़की काम कर रही थी उसने मुझ पर हरासमेंट का केस कर दिया और मेरे इन्वेस्टरों के सामने जाके ड्रामा करने लगी। जिसके बाद उसने मुझसे 50 लाख रुपए मांगे और कहा कि अगर मैं उसे पैसे नहीं देता हूँ तो उसके बदले वो मुझ पर पुलिस केस कर देगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। और उसके बाद तो आपको पता है कि बाहर की जेलों में वापस आने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद मैं अपनी बच्ची और अपनी बीवी से दूर हो जाऊंगा, तारा और निया से, दोनों से हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा, और सोसाइटी में इज्जत खराब होगी वो अलग। इसीलिए मैंने सभी से मदद मांगी थी। जिसके बाद क्या था, जिसके बाद सभी को भी माफ़ कर दिया जाता है। तो वहीं अब रजत का प्यार उमड़ने लगता है सभी के लिए। तो दूसरी तरफ जब नवरात्र में फंक्शन चल रहा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ अब गरबा करते समय आशिका को तो रजत के लिए प्यार उमड़ रहा है, जहाँ उसे जेलसी फील होती है कि वो सभी के साथ इतना खुश कैसे है। तो वहीं वो अर्श के साथ तो डांस कर रही है, मगर देख रजत को ही रही है। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अब आशिका रजत के पास वापस आना चाहती है? क्योंकि अब रजत के पास इतना पैसा काफ़ी है जितना आशिका को चाहिए, और आशिका अर्श से प्यार तो करती है मगर अर्श उससे शादी नहीं करता। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अब सभी के रहते आशिका वापस आ पाएगी या फिर नहीं? क्या आप लोग चाहते हैं कि आशिका रजत की ज़िंदगी वापस आए या फिर ना आए? हमें कमेंट करके जो बताओ। साथ ही से लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।